नमो नारायण। राधे राधे। अब हम सब अष्टम अध्याय की जो 8वां अध्याय है इसकी चर्चा करेंगे। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा की है। इसके पहले और दूसरे श्लोक की चर्चा हम आपसे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए कुल 6 शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द कौन कौन से हैं? उसमें पहला शब्द है ब्रह्म, दूसरा शब्द है आध्यात्म, तीसरा है कर्म, चौथा है अधिभूत, पांचवा है अधिदैव और छठवां है अधियज्ञ। इन 6 शब्दों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में जो ज्ञान विज्ञान का युग का विषय है उसमें किया है। और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई है। ऐसे योगी जो इनको करते हैं, साधते हैं इन शब्दों को, वो मुझे प्राप्त होते हैं। इसको सुन करके इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ के श्लोकों में कुल 7 प्रश्न भगवान से कर दिए। अर्जुन भगवान से कहते हैं, पहले और दूसरे श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम न किं प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। इसका अर्थ यह है, भगवान अर्जुन कहते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं। आध्यात्म क्या है? इसके बारे में जानना चाहते हैं। कर्म क्या है? यह प्रश्न करते हैं भगवान से। और अधिभूत किसको कहा जाता है यह पूछते हैं, और अधिदैव किसको कहा जाता है यह प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे रहता है? हे मधुसूदन, वशीकरण अंतःकरण वाले मनुष्य द्वारा अंतकाल में आप उसे कैसे जानने में आते हैं, वो आपको कैसे जान पाता है, यह सब मुझे बताइए। इसका भावार्थ देखिए, पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्म। हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अर्थात ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए। किम अध्यात्मम, आध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? आध्यात्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो आध्यात्म का कई बार आपने प्रयोग किया है। तीसरा है किम कर्म, कर्म क्या, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है, किसे आप कर्म मानते हैं। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, आपको जो अधिभूत शब्द कहा गया है उसका क्या तात्पर्य है, आप कैसे अधिभूत हैं यह स्पष्ट करिए। फिर कहते हैं भगवान, अब अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, अधिदेवम किमुच्यते, अधिदेव किसको कहा जाता है? अधिदेव और अधिभूत क्या है? अधियज्ञम कथम कोत्र देहेस्मिन्, इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए, वह अधियज्ञ इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हट करके अनन्य भाव से कुल आप में लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, अर्थात वे आपसे किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं आपके रूप को, इसकी चर्चा करिए। इन 2 श्लोकों में जो अक्षर ब्रह्म योग है भगवान ने कहा है, ये 7 प्रश्न कर दिए अर्जुन ने। अब इसकी अगर हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें कि इसका अधिष्ठान किस प्रकार से है, तो भगवान कहते हैं, लाहिड़ी महाशय ने इस पर विशेष व्याख्या करते हुए कहा है कि पूर्व अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है कि जो अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ के साथ मुझको जानते हैं वे मृत्यु काल में मुझको ही जानते हैं। मृत्यु काल के दैहिक और मानसिक क्लेश चित्त को इतना अभिभूत करते हैं कि साधारणतः जीव उस समय भगवत चिंता नहीं कर सकता। स्थूल देह के साथ संबंध छिन्न होने के समय जीव यंत्रणा से व्याकुल हो जाता है और वह अपने किए हुए कर्मों का अनुस्मरण करने लगता है और कर्म संसार भावी देह के
गठन के लिए उपादान संग्रह करता है। अतः यदि पहले से भगवत स्मरण का दृढ़ अभ्यास न हो तो इस दारुण काल में दूसरा कोई उपाय काम नहीं करता। अतः पहले से ही ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म और अधिभूतादि विषयों से अवगत होने पर परमात्मा को साधक नहीं भूलता। यही भगवान का कथन है। इसी कारण अर्जुन ने इसे जानने के लिए उत्सुक होकर के प्रश्न पूछा है। तुम सर्वज्ञ और परम कारुणिक हो, अतः मुझ शरणागत के प्रति कृपा करके ये बातें मुझे समझाकर कहो। यही अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय है। ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान होने पर भी मनुष्य के अनन्यान्य ज्ञातव्य विषयों के समान कोई प्रसिद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह ज्ञातव्य होने पर भी अत्यंत निगूढ़ और रहस्यमय है। सब आदमी उस ब्रह्म को नहीं जान सकते। समझाने पर भी वह सदा समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्रह्म सगुण और निर्गुण भेद से द्विधा विभाजित है। यहाँ कोई ब्रह्म ज्ञेय है, सोपाधिक या निरुपाधिक। इस देह को अवलंबन करके जो अवस्थित है, उस आध्यात्म का स्वरूप क्या है? वह चेतन रूप है या भौतिक है? आँख आदि इंद्रियां जड़वत होती हैं, तथापि उसके द्वारा बोध होता है, तो क्या वह जड़ चेतात्मक शक्ति ही अध्यात्म है? कर्म क्या है? वैदिक यज्ञादि कर्म हैं या लौकिक और शास्त्रीय सारे काम ही कर्म हैं? पृथ्वी आदि कार्य अधिभूत हैं या इसके द्वारा कर्म पात्र को लक्ष्य किया गया है? अधिदेव क्या है? क्या इसके द्वारा इंद्रिय के अधिष्ठात्रा देवताओं को लक्ष्य किया गया है? अथवा आदित्यांतर्गत यच्च ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमः हृदय सर्वभूतानां जीवभूत च तिष्ठति जीवभूतः स तिष्ठति। सूर्य के अंतर्गत सब ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति सब भूतों के हृदय में जो जीव रूप में अवस्थित है, क्या उसको लक्ष्य करते हैं? छठा है अधियज्ञ क्या है? कहें वह देवता विशेष है या परब्रह्म है? उनको किस प्रकार से चिंतन किया जाता है? देह के भीतर है या बाहर? बुद्ध रूप में या बुद्ध से स्वतंत्र वस्तु है? मृत्यु काल में संचित व्यक्ति तुमको कैसे जान पाता है? अर्जुन ने इन 7 पदार्थों के संबंध में जिज्ञासु होकर भगवान से प्रश्न किया है। नमो नारायण। इसी का उत्तर आगे भगवान देंगे। नमो नारायण। राधे राधे।